हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो के साथ टीसीटी कम ट्रेडिंग में यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हैशटैग टीसीटी कम ट्रेडिंग दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होगे और बहुत अच्छे से वैलेंटाइन आप लोग ने अपना मनाया होगा और बहुत औसम हुआ होगा आप लोगों का। आई होप सब लोग बढ़िया ही होगे और एकदम चंगा सी, ठीक है। और एंजॉय करते रहो और लाइफ को आगे बढ़ाते रहो और मेहनत करते रहो, सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो होने वाली है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर आप किसी जगह भी यूज कर सकते हो ये चीज को आज। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को कैसे आइडेंटिफाई थोड़ा सा हम लोग करते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग एंजॉय करें इस वीडियो को और अच्छे से लर्निंग करने की कोशिश करें। और जो वीडियो रह गई है, ठीक है, जो वीडियो रह गई मुझे याद है मैं धीरे धीरे बना दूंगा। तो अभी थोड़ा सा बस टाइम का इश्यूज है और थोड़ा सा अ, पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। तो अभी डिस्टरबेंस क्लियर हो जाएगा तो आई विल बैक, अच्छे से सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो बॉस बहुत हो गया पर्सनल बातें, सॉरी बहुत हो गई बातें, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना प्लीज अच्छे से। इसको हम वीडियो बेस पे इस पे रियल मार्केट में भी दिखाएंगे आपको, और क्या कहते हैं, सब जगह दिखाएंगे, मतलब आप इससे बेफिक्र रहे हैं, ठीक है। बस अभी ड्राइंग का टाइम है तो अभी ड्राइंग के हिसाब से, और वैसे भी मैंने जितनी भी ड्राइंग क्लास वाली मैंने वीडियो बनाई है, उस सब की मैंने रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग में भी मैंने वो चीज एकदम एक्यूरेट दिखाई हुई है। बस फोकस करना आपका काम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो अभी अपने पास ये दो चीज एरिया पता हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास। इस एरिया में हमें एक एरिया दिख रहा है, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट को मैंने घेर लिया, समझ रहे हो, मार्केट को घेर लिया। अब इस एरिया में ही मुझे अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी सेटअप बनाना होगा। तो आपने बहुत से सुना होगा कि अपने सेटअप पे ही हम काम करते हैं। सेटअप इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू दिस ब्रेक और हाउ टू दिस ब्रेक सपोर्ट, हाउ टू ब्रेक सपोर्ट, हाउ टू रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सिचुएशंस, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे कैंडल की ओर। देखो अभी मार्केट अपने पास, मान लो यहाँ एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन आती है, राइट। तो मैं हमेशा डाउन ही डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ क्या भाई, लगता तो ऐसे ही है, ठीक है। एक डाउन डायरेक्शन आया, ठीक है, एक डाउन डायरेक्शन आया, और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो एक बाइंग डायरेक्शन जाती है मार्केट, राइट। एक बाइंग डायरेक्शन जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडल स्टिक, पता ही है आप लोगों को कैसे यूज करना है, ठीक है। वो सब मैंने बता के रखा है, और अच्छे से फोकस दोगे ना गाइस, यू कैन अच्छा निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे एक, सॉरी ये गलत बन गया, इसका ओपनिंग क्लोजिंग अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, एंड देन सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैंडल, मैं एक मार्केट को डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। एक रेट डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, तो डिफरेंट हो जाएगा ना। अब ये ना पूछना भाई इधर से बाइंग कैसे आ गई, हाँ, इधर से मार्केट कैसे घूम गई। ठीक है, इतना तो पता ही है यार। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाला है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा एरिया हमको देखने को मिल रहा है बस।
सॉरी यार, इसको तो मैंने एकदम ऊपर ही जंप करवा दिया हवा में। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ से होता है। ये थोड़ा सा जगह जाला, थोड़ा सा स्पेस जल्दी ले लेता है यार ये। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिला, कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास, राइट। रेजिस्टेंस के पास एक हमको रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे एक डाउनफॉल देती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलती है इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फिर से एक डाउनफॉल आ जाता है। अब ये छोटा सा एरिया बन रहा है गाइस, ठीक है। छोटा सा एरिया में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फिर हवा में उड़ा दिया मैंने, फटाफट करते हैं। ये थोड़ा सा एरिया लेना चाहिए था मुझे, ऐसा सीधा ले जाना चाहिए था तो मुझे एरिया मिल जाता ना। अभी भी अपना जोन नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा। अब ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात, क्या कैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस चीज को समझो, ऐसा होता है मार्केट में। आपने अभी तक जितना देखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, और जितना सुना होगा, शायद आप जानते भी हो जो चीज मैं अपना बता रहा हूँ, और जितना आपने कहीं देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, आप जानते भी होगे, समझते भी होगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हुआ क्या, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, बट हो सकता है ना भी हो, ठीक है। आप उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, ना जानते, नहीं जानते तो उनको जानने का मौका मिलेगा आज की डेट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। एक तो मार्केट ये डाउनफॉल आया, पहले इतना स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है इसी सपोर्ट के पास, फिर इसी के आसपास फिर डाउनफॉल देता है, और फिर ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास फिर नीचे आता है थोड़ा सा, ठीक है। एक कैंडल का फिर ऊपर जाता है, फिर एक्सपेक्टेड एरिया बनाता है, फिर एक्सपेक्टेड एरिया के बाद देखो ऊपर जाता है एकदम, फिर अगेन डाउनफॉल आता है, फिर अगेन अप, फिर डाउन, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर उसके बाद अप जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद डाउन आता है, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन, फिर उसके बाद अप, फिर उसके बाद डाउन, फिर उसके बाद अप करके ब्रेक कर देता है। तो ये चीज कैसे पता लगा ब्रेक हो गया, यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात यह है, देखो मार्केट ये उठा, ये अपना पूरा की एरिया था, ठीक है, की एरिया के आसपास नहीं आई, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अपना इंगल्फिन का एरिया था, ठीक है, की का ये चला गया, ठीक है, ये की एरिया से ऊपर चली गई। उसके बाद ये एरिया हमको मिलता है, ठीक है। इस एरिया के पास रिस्पेक्टेड ब्रेकआउट दिखाती है, बट पूरा जोन ब्रेक नहीं करती है, रिस्पेक्टेड एरिया बनता है। क्या हो गया यहाँ से, मार्केट डाउन अप, डाउन अप रेंज, ठीक है। यानी क्या बना दिया, एक डिमांड जोन बनाया, राइट।
डिमांड जोन बनाने के बाद भी आप देख सकते हो और इसके बाद लेवल के हिसाब से भी देख सकते हो। अब ये डिमांड जोन बनता है, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है? अब ब्रेकआउट होने के बाद ये हम बाइंग डायरेक्शन जाते हैं बट फेल हो जाते हैं समटाइम। समटाइम फेल होने के बाद ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का काम करने के बाद आप यहाँ पे देखे होंगे तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, उसके बाद बाइंग डायरेक्शन जाती है और ये एरिया हमारा पूरा टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद मार्केट अप जाती है। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है उसके बाद एक अच्छी सी कैंडल हमें रिजेक्टेड कैंडल देखने को मिलती है, यानी एक एरिया रिजेक्टेड हो गया। रिजेक्ट होने के बाद डाउनफॉल आता है, बस सस्टेन नहीं करता, ये फिर ऊपर जाता है, ठीक है? जैसे ही सस्टेन नहीं कर पाता फिर से ये एरिया के अंदर ही क्लोज होता है, फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। बट हम लोगों का लॉजिक और जो माइंड वो करता है वो इस एरिया के आसपास कर रहा होगा कि इस एरिया के आसपास आती होगी मार्केट या फिर इस एरिया के आसपास आएगी मार्केट। तो हम लोग ये सोचते हैं, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आती है, फिर ऊपर चली जाती है। इतना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। व्हाई रिजेक्शन? बिकॉज इन दिस एरिया, ठीक है? इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, ठीक है? इन दिस एरिया, ठीक है? ये रिजेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ से एक फिर से एक ग्रीन कैंडल आती है, बट हम लोग समझते हैं कि बाइंग, अब तो यहाँ से बाइंग, एक बाइंग और आनी चाहिए, बाइंग नहीं आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये की एरिया को रिस्पेक्टेड कर रही है, ठीक है? ये की एरिया को रिस्पेक्टेड कर रही है। उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। जैसे ही इसके बाद हम लोग डाउनफॉल लेने के लिए सोचते हैं, ये पूरा एरिया रिजेक्टेड एरिया था, रिजेक्टेड एरिया था। रिजेक्टेड एरिया के बाद यहाँ से आप देखोगे बाइंग के आ गई। अब बाइंग किया गई तो अब सोचेंगे, अब सोचते हैं कि ब्रेक कर देगा डायरेक्ट, पर ब्रेक नहीं करता, अभी भी इस एरिया को रिस्पेक्टेड करता है क्योंकि क्लोजिंग इसकी एरिया के अंदर ही हो जाती है। और जैसे ही क्लोजिंग एरिया के अंदर होती है उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। एक डाउनफॉल देखने को जैसे ही मिलता है हमें, इसके बाद हम बाइंग डायरेक्शन के लिए, सॉरी, सेल डायरेक्शन के लिए सोचते हैं। माइंड का अपनी साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सेलिंग के लिए सोचते हैं। जैसे सेलिंग के लिए सोचते हैं बट ये एरिया और ये की एरिया हम लोग भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। और उसके बाद इस एरिया के आसपास फिर से एक बाइंग देखने को मिल जाती है। बट अगर बाइंग देखे तो फिर से अब हम लोग ने समझते हैं ये पूरा बॉडी ऑफ वीक से ये पूरा ब्रेक हो गया, ये भी बॉडी ऑफ वीक से ब्रेक हो चुका है, ये भी बॉडी ऑफ वीक से ब्रेक हो चुका है, ये भी बॉडी एंड वीक से ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ही ब्रेक हुआ बट पूरा जोन नहीं ब्रेक हुआ, जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था वो ब्रेक नहीं होता, फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। और जैसे ही सेलिंग देखने को मिलती है अब हम श्योर हो जाते हैं कि डाउनफॉल आ जाएगा। अब डाउनफॉल आता है, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखोगे सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनते हुए मार्केट यहाँ लेके चली गई, ठीक है? ये हो गया कैंडल स्टिक के और सपोर्ट स्टॉप के हिसाब से, ठीक है? फिर उसके बाद ये बाइंग देखोगे तो यहाँ से एक डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल आने के बाद फिर एक बाइंग आ जाती है। बाइंग के बाद हम लोग सोचते हैं आप ब्रेक कर देगा, फिर उसके बाद एक बार रिस्पेक्ट फिर से मिलती है और इसी एरिया के रिस्पेक्ट मिलती है। बट ये एरिया अगर हम ले लें छोटा सा कैंडल स्टिक के हिसाब से तो ये एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, देख लो, ठीक है? ब्रेक नहीं हुआ, पूरा क्लियर। फिर उसके बाद ये एरिया जो रिजेक्टेड एरिया था इसी एरिया के आसपास रिएक्ट करती है, रिस्पेक्ट देती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मांग के ब्रेक कर देती है। तो इसका रीजन आप यहाँ पे ध्यान से समझना। जब मार्केट, अभी तो ये मैंने कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझा दिया, बता दिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मानने वाली बात क्या है, अगर फोकस दोगे तो अब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें फोकस देना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, कैंडल स्टिक एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ध्यान दिया था, अब हमें मार्केट के हिसाब से ध्यान देना भी जरूरी है। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे ये डाउनफॉल, ये डाउनफॉल, ये अप, फिर यहाँ पर रेंज करता है, डिमांड बनाता है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है? फोकस करने वाली बात ये है, मान लो यहाँ से मार्केट उठी, मान क्या लो उठी है, ठीक है? तो एक ये लोअर लो बनाया, ठीक है? उसके बाद एक लोअर लो बनता है, फिर उसके बाद मार्केट उठती, फिर डाउनफॉल आता है, एक और नया लोअर लो बन जाता है, ठीक है? ये याद रखना। बेर बेर एक लोअर बना, एक लोअर बना, दो लोअर बने, ठीक है? फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करती है, रिएक्ट करती है, फिर उसके बाद देखोगे तो एक और नया लोअर लो बनता है, एक और नया लोअर लो बनता है, एक और लोअर लो बनता है। ये ध्यान से देखना, ठीक है? ये इसलिए बन रहा है, क्यों? इस पे क्या है? इस पे ये अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी मारते हैं इस एरिया से, तो आप ट्रेंड लाइन का फंडामेंटल देखो, ठीक है? एक तो ये ट्रेंड लाइन का फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? एक सेकेंड, बस अब ये ट्रेंड लाइन का एरिया क्लियर हो गया, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन का, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और हाईली कर देते हैं। हाईली होगा ये, एक सेकेंड, इसको हटा के हाईली करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी यहाँ से हम लोग ये एक एरिया देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये एरिया यहाँ पे ध्यान से देखो, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास पूरा
इस एरिया को आसपास देखो, एक पूरा एरिया, ठीक है, दूसरा लोअर लो, ठीक है, तीसरा लोअर लो, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट क्यों हुआ, अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली था। जब भी मार्केट डाउनफॉल आई, ठीक है, जब भी मार्केट डाउनफॉल आ रही है, ठीक है गाइस, जब भी मार्केट डाउनफॉल आ रही है तो लोअर को तोड़ नहीं पाई, लोअर को तोड़ नहीं पाई, डाउनफॉल आया लोअर को तक नहीं गई, तोड़ ही नहीं पाई, लोअर को तोड़ ही नहीं पाई, ठीक है, लोअर को तोड़ ही नहीं पा रही, लोअर को तोड़ ही नहीं पा रही है, यानी ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होने वाला है। समझ रहे हो एक बात को, अभी मैंने क्या देखा, कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझा था, क्या समझा था, कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा था। अभी क्या देख रहा हूं मैं, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, समझ रहे हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, इसको ध्यान देने वाली बात है। इसी तरीके से डाउनफॉल का भी होगा, ठीक है, जब डाउनफॉल आएगी मार्केट, मान लो यहाँ से डाउनफॉल आ रही है, ठीक है, और यहाँ से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ से रिएक्ट कर रही है, एक सेकंड में इसमें इसमें बनाता हूँ, ठीक है, ये डाउनफॉल आया, ठीक है, डाउनफॉल आने के बाद ये अप गया, ठीक है, उसके बाद फिर से देखोगे तो यहाँ से फिर एक अप आता है, ठीक है, उसके बाद फिर से देखोगे तो यहाँ से एक और अप आता है, फिर उसके बाद आप यहाँ से देखते हो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर एक अप आता है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से आता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर अचानक ब्रेकआउट कर देता है। तो हाउ टू दिस आइडेंटिफाई, आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना तो एक ये हायर हायर पॉइंट बना है, ठीक है, एक ये हायर पॉइंट बना है, एक ये हायर हाई पॉइंट बना है, एक ये हायर हाई पॉइंट बना, एक ये हायर हाई पॉइंट बना, एक ये हायर हाई पॉइंट बना। इस पर फोकस देने वाली बात यह है, ये एक भी हायर को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है, हायर को ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट, इसीलिए ये सपोर्ट एरिया टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक ये भी तरीका होता है मार्केट में, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक ध्यान से समझने वाली बात है ये चीज, ठीक है। आई होप डाउन डायरेक्शन का भी समझ ही गए होगे, इतना आप ये क्लियर रहा होगा, इस तरीके से ये हमें प्रिडिक्शन पता लगता है, ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस टूट सकता है या नहीं, ठीक है, सपोर्ट टूट सकता है या फिर नहीं, ठीक है गाइस। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी और इस चीज का आपको अंदाजा होगा पहले से भी या फिर इसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट समझ गए होगे और ब्रेक डाउन समझ गए होगे, ठीक है। ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, इसका लो मतलब हायर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है, और हायर हाई, हायर हाई, फलाना जो भी है, जो भी बोलते हो कुछ भी बोलो, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये शेयर कर देंगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास। बट बट आप मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज किया, कैंडल स्टिक का भी यूज किया मैंने, ठीक है, कैंडल स्टिक का भी यूज किया मैंने, कैंडल स्टिक के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मैंने यूज किया। मार्केट का जो बड़े बड़े मूव होंगे वो भी आप लोग वो भी क्या कहते हैं, जो बड़े मूव होंगे उसके हिसाब से भी हमने सब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बनाया, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक के हिसाब से भी मैंने समझा, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझा, कैंडल स्टिक के भी सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से समझा, ठीक है। और ये साइकोलॉजी के हिसाब से भी मैंने समझा। अब साइकोलॉजी भी आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन आई, अब दूसरा एक तो ये तरीका मैंने बताया, ठीक है, एक ये भी तरीका होता है, दूसरा तरीका और भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से अप एंड डाउन करते हुए आई, ठीक है, अप एंड डाउन करते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे ना इस एरिया से लेके सॉरी इस एरिया से लेके और इस एरिया तक, है ना, मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है। कहां पे रेंज कर रही है, रेजिस्टेंस के पास। जब रेजिस्टेंस के पास रेंज कर रही होती है तो यही फोकस देना चाहिए कि क्या लोअर लो को तोड़ पा रही है या नहीं तोड़ पा रही है। अगर लोअर लो को तोड़ती तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता, फिर चाहे वो यहाँ पे चेंज हो जाता, ठीक है। अगर
दूसरा, मैंने आप लोगों को एक बार मार्केट स्ट्रक्चर में पैटर्न्स बताए थे, ठीक है? पैटर्न्स वगैरह बताए थे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो भी है वो सब बताया था मैंने। तो वो सब भी देखो यहाँ बनेगा ना, इस एरिया में बनेगा ना, वो भी फेल हो जाएँगे। क्योंकि जब मार्केट लोअर को तोड़ ही नहीं पा रही है तो अब लोअर को तोड़ना इम्पोर्टेंट्स है, तभी तो ट्रेंड चेंज होगा। तब जब ट्रेंड चेंज होगा तो जो तुम्हारा रजि सपोर्ट होगा, जब ट्रेंड चेंज होगा जो सपोर्ट होगा वही तुम्हारा रेजिस्टेंस बन के वापस आएगा। समझे आप? तो ये भी होता है। और दूसरा, जो अभी दूसरा बता रहा था कि अगर ध्यान से देखोगे तो इस एरिया से इस एरिया तक मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। तो कहाँ रेंज कर रही है देखो, एक तो रेजिस्टेंस के पास सप्लाई बनाई, ठीक है? सपोर्ट के पास डिमांड बना, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे डिमांड बना, अब देखो यही डिमांड बनने के बाद हमने रिवर्सल एंड कंटीन्यूअस का साइन दिया था, बट मैंने यहाँ पे कंटीन्यूअस कर दिया, रिवर्सल नहीं किया, ठीक है? बट यहाँ सप्लाई क्या कर रही है, रेजिस्टेंस के पास बना रही है, बट इसको फोकस देना बहुत जरूरी है लोअर लो को। बट और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस के पास क्या बना रही है, सप्लाई। सप्लाई जब बना रही है तो क्या ये सप्लाई ब्रेक होगा या नीचे आ जाएगी, यानी कंटीन्यूअस हो जाएगा या रिवर्सल हो जाएगा। तो रिवर्सल जब होगा तो ये सप्लाई का लोअर लो कौन सा है, ये वाला है। तो ये लोअर लो टूटना चाहिए, तब मार्केट डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है? अगर यही सप्लाई में लोअर लो नहीं टूट रहा है तो ये सप्लाई क्या होगा, कंटिन्यू कर देगा। तो मैंने बताया था ना, सप्लाई डिमांड दो टाइप के होते हैं, सप्लाई में भी कंटिन्यूअस रिवर्सल और डिमांड में भी कंटिन्यूअस रिवर्सल। तो यहाँ डिमांड बनाया, कंटिन्यू कर दिया, यहाँ सप्लाई बन रहा है तो ये रिवर्सल भी कर सकती है और कंटिन्यूअस भी कर सकती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखो आप, ये जो डाउन डायरेक्शन का मैंने बताया है, ठीक है? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगे तुम, ठीक है? और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है? अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। और एनी टाइम, बस थोड़ा सा इवनिंग में ज्यादा क्वेश्चन अगर इवनिंग में पूछा करो तो पूछा करो, ठीक है? और आफ्टरनून मॉर्निंग में थोड़ा सा रिप्लाई नहीं आ पाता, अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है और बिजी थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं। बिजी क्या यार, थोड़ा सा इश्यूज है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। बस जैसे जैसे थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे हम, तो आई विल एक्सप्लेन यू अच्छे से। फिर वीडियो भी आने लगेगी, वीडियो को देखो काफी डिले हो रहा है, थोड़ा सा माइंड डिस्टरबेंस में चल रहा है। बाकी ट्रेडिंग से कोई इश्यूज नहीं है मुझे, और बस कुछ अलग है, पर्सनल है थोड़ा सा, तो बस यही है, ठीक है? तो चलो, आई होप वीडियो बस इसी वजह से नहीं आ पा रही थी, वीडियो आ जाएगी, आती रहेगी। अब जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा वीडियो अच्छे से आए, बट देखते हैं, सिचुएशन सही हो जाएगी तो फिर जल्दी जल्दी आ जाएगी वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम ऑन माई वीडियो ऑन ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो 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 मच एंड अच्छे से सीखिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, रिप्लाई लेट आता है उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट रिप्लाई आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? बस ध्यान से आप लोग रहो, अच्छे से रहो, ठीक है गाइस? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।